नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अपने घरों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए घर में तमाम तरह के चित्र लगाते हैं। इन चित्रों को लगाने का एक तरीका है और इन चित्रों को लगाने के नियम भी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए घर में कैसे चित्र आपको लगाने चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं आपके घर के चित्रों के बारे में। घर में जो चित्र लगते हैं वो हमारे ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, अपने लोगों की यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न चित्र लगाते हैं। और जो चित्र हम अपने घर में लगाते हैं, ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं। जब आप इनको देखते हैं तो इनकी तरंगें आपके अंदर प्रवेश करती हैं और इसी कारण से चित्रों का सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। जब आप चित्रों के संपर्क में आते हैं तो ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्र का प्रयोग करके मन को प्रभावित किया जा सकता है और इसके अलावा स्वभाव पर, ग्रह पर और भाग्य पर भी असर डाला जा सकता है। अलग अलग तरह के चित्र आपके मन, आपके स्वभाव और आपकी सोच पर असर डालते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से सुंदरता बढ़ाने के लिए हम घर में अलग अलग चित्र लगाते हैं। तो घर में कैसे चित्र लगाने चाहिए, आइए जानते हैं। पूजा उपासना करने के लिए घर में देवी देवता या अपने गुरु का चित्र आप लगा सकते हैं। ये चित्र जितना साफ होगा और जितना स्पष्ट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इन चित्रों को पूजा स्थान पर या अपने कार्य स्थल पर लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र आप लगा सकते हैं या पति पत्नी का संयुक्त चित्र जिसमें पति पत्नी दोनों मौजूद हों, ऐसा चित्र भी लगा सकते हैं। माता पिता या भाई बहन का चित्र उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए। अगर किसी मृत व्यक्ति का चित्र लगाना है, अपने पूर्वज आदि का चित्र लगाना है, तो इसको दक्षिण दीवार पर लगाना बेहतर होगा। घर के डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में संयुक्त
संयुक्त परिवार का चित्र लगाना फायदेमंद होता है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनका जो संयुक्त चित्र है वो डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में लगा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए और भाग्य को बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाने चाहिए। घर में प्रेम बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में, मुख्य द्वार पर फूलों का या पानी का चित्र लगाना अच्छा होगा। आर्थिक संपन्नता के लिए, पैसे रुपए के लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र आपको लगाना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र आप लगा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और काम में नाम और यश के लिए उगते हुए सूर्य का चित्र अपने काम के स्थान पर लगाइए। हर तरह के कष्ट का नाश चाहते हैं तो पूजा स्थान पर शिव जी या कृष्ण जी का चित्र आशीर्वाद की मुद्रा में लगाना बेहतर होगा। अब जब आप चित्र लगाते हैं तो चित्रों को लगाने में सामान्यतः किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। जहां तक हो सके घर में कोई भी चित्र लगाएं, रंगीन और सुंदर चित्र लगाना बेहतर होगा। जंगली जानवरों के, आग के, कांटों के, युद्ध के चित्र न लगाएं। चित्रों को साफ सुथरा रखिएगा और चित्रों पर धूल मत जमने दीजिएगा। पूजा के स्थान पर पति पत्नी और बच्चों का चित्र मत लगाइए और अपने बेडरूम में सामान्यतः देवी देवताओं के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। घर में बहुत सारे चित्र लोगों के न लगाएं, क्योंकि बहुत सारे चित्र लगाने से रिश्तों में उलझन पैदा होती है, रिश्तों में दिक्कत आ जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।